तो वहीं बीजेपी और कांग्रेस की ओर से एक दूसरे पर दलित विरोधी होने के आरोप लग रहे हैं। एक तरफ जहां राजस्थान में दलित नेता की मंदिर में एंट्री पर गंगाजल से मंदिर धोने का मामला सामने आया और कांग्रेस ने बीजेपी को दलित विरोधी बताया, तो वहीं आज कांग्रेस कार्य समिति में मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए अलग कुर्सी गुजरात में लगाने पर अमित मालवीय ने कांग्रेस को दलित विरोधी बताया है। तो दो अलग अलग तस्वीरें देखिए। एक तरफ जब नेता प्रतिपक्ष राजस्थान के और कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली एक मंदिर में गए थे, राम मंदिर में, वहां उनके जाने के बाद बीजेपी नेता जो है वो ज्ञानदेव आहूजा, उन्होंने गंगाजल से उसे साफ किया था, मंदिर को चींटे लगाए थे, वो तस्वीर है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं, खड़गे की कुर्सी अलग क्यों है, इसे लेकर वो भी तस्वीर है। यानी कि वर्सेस बीजेपी कांग्रेस के दोनों के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला इस बात को लेकर चल रहा है कि आखिरकार कौन दलितों का हितैषी है, कौन दलित विरोधी है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो बीजेपी की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं कि आखिरकार गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हो रहा है उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की कुर्सी बाकी नेताओं से अलग क्यों लगाई गई है। बाकी नेता सोफे पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे एक बिल्कुल साइड में कुर्सी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। इसे लेकर के अब बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। तो इससे पहले राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के मंदिर पर जाने के बाद वहां पर गंगाजल से धोने के मामले को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक दलित नेता के मंदिर में जाने पर बीजेपी के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने राम मंदिर को गंगाजल से धोया। राहुल गांधी ने इसे दलित विरोधी करार दिया है। तो राहुल गांधी की तरफ से भी एक्स हैंडल पर पोस्ट की गई है। बीजेपी की दलित विरोधी और मनवादी सोच का एक और उदाहरण ये लिखा गया है। साथ ही लिखा कि बीजेपी लगातार दलितों को अपमानित और संविधान पर आक्रमण करती आ रही है, इसीलिए संविधान का सिर्फ सम्मान नहीं, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। मोदी जी देश, संविधान और उसके आदर्शों से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं, जो बहुजनों को दूसरे दर्जे का मानती है। ये राहुल गांधी की तरफ से जो पोस्ट है वो एक्स हैंडल पर डाली गई है और कई सवाल उठाते हुए बीजेपी पर करारा हमला बोला गया है। तो सूत्रों के मुताबिक दलित वोट बैंक को साधने के लिए बीजेपी ने एक मेगा प्लान बनाया है। और आपको बता दें कि बाबा साहब अंबेडकर, संविधान, आरक्षण और दलित मुद्दों को लेकर बीजेपी ने अपने नेताओं को कड़ा संदेश दिया है। BR अम्बेडकर सम्मान अभियान की राष्ट्रीय कार्यशाला में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और संगठन महासचिव BL संतोष ने नेताओं को अनावश्यक बयानों से बचने, पार्टी लाइन के अनुसार ही अपनी बात रखने की नसीहत दी है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कुछ नेताओं के संविधान बदलने वाले बयानों की वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा था और अब भाजपा इसे लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। तो आगामी दिनों में 14 अप्रैल है, बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, इस पर भी एक बड़ा कार्यक्रम देश भर में बीजेपी कर रही है अलग अलग जगहों से। और संदेश है ये पार्टी का कि इस तरह के नेता जो पार्टी की लाइन से हटकर बयान देते हैं, जिनकी वजह से पार्टी को मुसीबत होती है, खासतौर में पूर्व जो विधायक हैं ज्ञानदेव आहूजा राजस्थान में, उनके बयान की जिस तरीके से निंदा हो रही है, उनके कृत्य की निंदा हो रही है, इसे देखते हुए पार्टी पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। तो चलिए